अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आजकल हमारे गुजरात के गांवों में, क्योंकि दीपावली पास में आ रही है, तो लगभग सब घरों में माताएं पूरे घर को साफ करती है, क्योंकि गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन से नव वर्ष मनाया जाता है। तो नव वर्ष के स्वागत के लिए दीपावली के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे घर को सजाया जाता है, साफ किया जाता है। जितना कचरा हो, जितनी बेकार की चीजें हो, उन सबको निकाल के बाहर रखते हैं, फिर से घर को ठीक से जमाते हैं। अर्जुन भी नव जीवन का स्वागत करने के लिए मन के भीतर चल रहे थोड़े से भी कूड़े करकट को वह बाहर फेंकना चाहता है। पूर्व के प्रश्नों का अभी प्रत्युत्तर आरंभ ही किया और भगवान श्री कृष्ण ने उसका प्रत्युत्तर देना शुरू किया था कि अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च सिद्धते। धीरे धीरे यदि मन को अभ्यास करवाया जाए अर्जुन, और राग को छोड़कर यदि कोई आत्म संयमी साधक वैराग्य के पथ पर निकल जाए, तो यह संभव है मन को वश में करना। किंतु अभी भी, और दूसरा शब्द दिया असंशयात्मा, जिसको अपने सदगुरु के वचन पर संशय न हो, जिसको अपने ईश्वर के अस्तित्व पर कोई संशय न हो, शंका न हो, ऐसा निशंक, अचल, दृढ़, संकल्पवान यात्री, योगी, आत्मबोध की, आत्म साक्षात्कार की, ये योग की यात्रा को संपन्न कर सकता है। संशय की बात आते ही भले ही कृष्ण ने अपने प्रत्युत्तर को आरंभ कर दिया हो, किंतु संशय शब्द सुनते ही अर्जुन के मन का संशय उमड़कर बाहर आने लगा। मन की एक और शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन रख रहा है। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, यदि कोई आत्म संयमी यात्री यदि आत्म संयम की इस यात्रा का आरंभ भी कर दे, और यदि उसकी यात्रा, वो श्रद्धावान है,
क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा अंतर गुहा तक की यात्रा कभी हो ही नहीं सकती है। तो जिस किसी ने भी आत्म संयम की इस यात्रा का आरंभ किया तो उसके विषय में एक बात पक्की हो गई कि आत्म संयम की यात्रा करने वाला यात्री है श्रद्धावान। और योग की इस यात्रा में, समाधि तक की इस यात्रा में, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है कि साधक श्रद्धावान हो। किंतु अर्जुन कहता है कि यदि कोई आत्मसंयमी साधक श्रद्धावान हो किंतु शिथिल मन वाला हो, बार बार उसका मन राग की ओर, सुख और दुख के बीच पेंडुलम की तरह झूल रहा हो, नाच रहा हो, ऐसे आत्मसंयमी यात्री की क्या गति हो सकती है? ऐसा योगी किस गति को प्राप्त कर सकता है? अर्थात उसके साथ क्या हो सकता है? जब भी आप वासनाओं पर सवार होकर राग की ओर यात्रा करो, तब आपका मन इसी प्रकार दो विपरीत तथ्य पर सोचना आरंभ करता है। अर्जुन के मन का यह राग, अर्जुन के मन की वासनाएं अभी भी रह रहकर उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रही है। देखा जाए तो अर्जुन ने ठीक से श्री कृष्ण को सुना नहीं। श्री कृष्ण ने पहली चर्चा की कि अभ्यासेन, जब अभ्यास किया जाए बार बार, यह कोई कठिन कार्य है नहीं। और उस अभ्यास को और दृढ़ करने के लिए, दृढ़ता के साथ अभ्यास को चालू रखने के लिए वैराग्येण च सिद्ध्यते। वासुदेव श्री कृष्ण की शरणागति के मार्ग पर निकल पड़ा एक सन्यासी, एक योगी, एक आत्मसंयमी साधक निश्चित अपनी अंतर्गुहा में ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। एक राजभवन के अंदर बहुत सारी महिलाएं काम करती है। एक महिला रसोई बनाती है, एक महिला राजा के लिए, रानी के लिए उपटन बनाती है, एक महिला वस्त्र को स्वच्छ करती है, एक महिला राजभवन की साज सज्जा का ध्यान रखती है। राजभवन के बाहर से जब आप उन महिलाओं को देखो तो वो सारी महिलाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति को रखती है। उनका एक अपना महत्व है। किंतु ये सारे महत्व होते हुए भी राजभवन के भीतर से देखो
तो उन महिलाओं का अपना कोई वजूद नहीं है, क्योंकि किसी ने वस्त्र को पकड़ा, किसी ने भोजन को पकड़ा, किसी ने व्यवस्थाओं को पकड़ा, किसी ने उबटन को पकड़ा। उन्हीं महिलाओं के बीच में जो महारानी है, वो उस राजभवन में सर्वाधिक महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि बाकी की महिलाएं उस ताज के प्रति, अपने महाराजा के प्रति पूर्णतया समर्पित है, उनकी सेवा में है, किंतु उन्होंने किसी एक एक विषय को पकड़ा है। केवल एक ही महिला है, महारानी, जिसने उन विषयों को न पकड़ा। विषयों के मालिक पूरे के पूरे उस महाराज को ही पकड़ लिया, और जिसने उसको पकड़ लिया तो समझ लो कि उसने सब कुछ अपने वश में कर लिया। सुख, शांति, प्रसन्नता, आदर, यदि एक एक विषय को पकड़ा जाए तो चूंकि विषय है तो भीतर वासना छिपी हुई है। यदि इन विषयों को छोड़ दिया जाए और उसके मालिक को, उसके समग्र को पकड़ लिया जाए, तभी व्यक्ति जैसे उस राजमहल की महारानी उस राजमहल के संपूर्ण भोग, वैभव और आनंद को प्राप्त कर सकती है, ठीक उसी प्रकार नाना प्रकार के विषयों को न पकड़ते हुए यदि कोई आत्म संयमी साधक उस विषयों का जो आधार है परमात्मा, यदि उस समग्र को पकड़ ले, उसको पकड़ने के बाद सारे विषय उसकी पकड़ में आ जाएंगे। यदि आज एकादशी है और महाराजा को भोजन नहीं करना है, आज वो उपवास करेंगे, तो जिसने भोजन के विषय को पकड़ा वो सारी महिलाएं आज उसकी अपनी उपादेयता को खो बैठेगी, क्योंकि मालिक को भोजन नहीं करना है। किंतु जिसने महाराज को पकड़ा है वो आज भी इस धर्म यात्रा में भी अपनी उपादेयता को और ज्यादा मजबूत कर लेगी। ये वैभव, ये सुख, ये शांति, ये रस, ये तब भी मिलेंगे जब आप परमात्मा के साथ योग मार्ग के द्वारा एकाकार हो सकोगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जिसने अपने मन के भीतर के संशय को छोड़ दिया हो, ऐसा असंशय आत्मा, ऐसा आत्म संयमी साधक मुझ वासुदेव को प्राप्त करता है। जब ये बात बोली जा रही थी, शायद अर्जुन का ध्यान कहीं और था, इसलिए फिर से इसी राग में रंगा हुआ अर्जुन दो विपरीत ध्रुव की बात कर देता है कि जो श्रद्धावान तो है, जिस व्यक्ति की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, फिर भी जिसका मन विचलित है, जो अपने मन को वश में न कर सका है, ऐसे योगी की
गति क्या हो सकती है? कृष्ण बड़े मुस्कुराए होंगे जब अर्जुन को वैराग्य का मार्ग बताया जा रहा था। उसी समय राग का चिंतन करते हुए अर्जुन को पाकर मेरे आपके साथ ऐसा ही होता है। हम मंदिर जाते हैं, हम साधुओं की शरण में पहुंचते हैं, हम गंगा जी तक की, हिमालय तक की यात्रा भी करते हैं। और जब हम किसी सन्यासी की शरण में बैठे हो, जब हम किसी महापुरुष के वचनों का श्रवण करते हैं, जब सत्संग में बैठते हैं, जब मंदिर जाते हैं, तब हमारे भीतर की श्रद्धा हमारा राह दिखाती है, हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनती है। और श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाला अपने भीतर योगत्व को धारण करने की पूर्ण क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति योगत्व को उपलब्ध हो सकेगा, वो द्वार पर खड़ा है। अब इस द्वार से उसका एक कदम उठाना बड़ा निर्णायक हो सकेगा। यदि एक कदम मंदिर के भीतर उठा लिया तो वह साधक योगत्व को उपलब्ध हो सकेगा। और उस राग का चिंतन करते हुए, उस वासनाओं के आकर्षण में यदि उसने एक कदम पीछे खींच लिया तो ऐसा व्यक्ति वापस संसार में डूब सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों ने मुक्ति का चिंतन करते हुए एक बहुत सुंदर दर्शन दिया कि अंते मति सागति। जीवन भर भले ही आपकी उपासना रही हो, जीवन भर की भले ही आपकी साधना रही हो, यदि आपकी साधना के अमृत में यदि वासनाओं का विष भी घोल दिया गया हो तो वासना का यह विष किसी न किसी रोज अपनी भी असर दिखाएगा। भले ही वो उतनी गहरी न भी हो, भले ही वो ऊपर ऊपर से हो, किंतु धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखने वाले, धर्मशास्त्रों की यथार्थता को समझने वाले, धर्मशास्त्र की उपादेयता को जानने वाले लोग ऐसा कहते हुए हमने सुना है कि क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथाम तुल सुधाम। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए सत्संग की महिमा, इसलिए श्रद्धा की महिमा गाई गई। जब तक भीतर श्रद्धा न हो तब तक हरि मंदिर की यात्रा किसी भी साधक के लिए नामुमकिन है। यह मंदिर तक की यात्रा, यह हिमालय की यात्रा, यह शिवालय की यात्रा, यह सदगुरु के शरणों तक पहुंचने की एक दौड़, यह सत्संग के प्रति आकर्षण, जब तक हृदय में श्रद्धा का बीज नहीं है तब तक संभव नहीं है। जिस साधक के हृदय में श्रद्धा का बीज अंकुरित हो गया, ऐसा साधक परम पद को प्राप्त कर लेगा।
ऐसा साधक कभी भी संसार के इस ब्रह्मजाल में, संसार की इन वासनाओं में नहीं डूब सकता है। ऐसा असंशय आत्मा, ऐसा श्रद्धावान साधक परम तत्व को, परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। किंतु अर्जुन की शंका अपनी भूमिका से एकदम यथार्थ शंका है कि मन में श्रद्धा है, मन तो चाहता है कि उस परम पद को मैं प्राप्त कर लूं, किंतु क्या करे? मन स्थिर नहीं हो पाता है। मन बार बार भटकता रहता है। न चाहते हुए भी मन के भीतर वासनाएं उमड़ उमड़ कर फिर से मन को पकड़ने का प्रयत्न करती है। अर्जुन की भूमिका से हर आत्मसंयमी यात्री के लिए प्रत्येक योग के आरंभ की अवस्था में यात्रा कर रहे योग के साधक के लिए यह सहायता देने वाला प्रश्न है कि चाहते हुए भी मन स्थिर नहीं हो पाता है। यह तो ही इस विषय में पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके भीतर की श्रद्धा और श्रद्धा के द्वारा प्रकट हुआ आपका संकल्प ही आपको योग की यात्रा को सुलभ करवा देगा। इसलिए मन के सारे संशयों को समाप्त कर अपने अभ्यास का ख्याल रखें, रोज अभ्यास करें। जिसने उस अभ्यास को ठीक से पकड़ा, समझ लो कि उस व्यक्ति ने अबाधित इस यात्रा को पूर्ण कर लिया। किंतु जब तक उस अवस्था तक योग की यात्रा न हो, जब तक अपनी अंतर गुहा में, अपनी हृदय स्थिति में जब तक ठहरने की हमारी शक्ति न मिल जाए, तब तक इसी प्रकार मन संशयों में दौड़ता रहेगा। स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी जिसका आपने अनुभव नहीं पाया है, किसी पहाड़ी पर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त की रमणीयता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति उस पहाड़ी को चढ़ते चढ़ते ठहर गया क्योंकि थोड़ा थका, तो अपने दोस्त से वो पूछता है कि क्या पहाड़ी के ऊपर जाकर सूर्योदय और सूर्यास्त का वो रमणीय आनंद सच में मिलता है? तो जिसने उस आनंद को लिया है, वह उसका मित्र उसको कहता है कि तू एक बार वहां पहुंच तो देख, फिर कहना कि उस समय कितना आनंद होता है। मन रम जाता है प्रकृति के बीच में। दूर से दिख रहा वो झरना, बीच में वनराई की एक चद्दर ओढ़ी हुई ये हमारी पृथ्वी, और क्षितिज पर उतरता सूर्य, जब उसको देखते हैं तो भीतर से परम आनंद का अनुभव होता है, एक आह्लाद मिलता है। तू चल। किंतु जो जा रहा है पहली बार और मध्य मार्ग में जो थका है, तो उसके मन में शंका जगेगी, क्योंकि वो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।
यह उन समग्र यात्रियों का प्रश्न है जो अभी अपने योग मार्ग के द्वारा परम पद को उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे गतिमान यात्रियों के मन में इस प्रकार की शंका को उत्पन्न होना एकदम सहज और स्वाभाविक घटना है, और इसी घटना को अर्जुन ने हम सब की ओर से भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख रख दी कि हे महात्मा, यदि ऐसा अदृढ़ व्यक्ति श्रद्धा से यात्रा कर भी रहा हो किंतु उसे पूर्ण न कर सके तो उसकी क्या गति हो सकती है, उसके साथ क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन से प्रत्युत्तर देने के लिए सोचा, किंतु आज का समय यहीं पर विराम ले रहा है, इसलिए आज आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।